नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, हमारे देश में या कहे कि पूरे विश्व में महिलाओं से संबंधित अपराधों में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है और यौन हिंसा या शारीरिक हिंसा जो महिलाओं के साथ हो रहे हैं उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। हर 3 में से एक महिला वो यौन हिंसा का शिकार हो रही है या शारीरिक प्रताड़ना का शिकार हो रही है अपने पुरुष साथी के द्वारा। WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें WHO के द्वारा पूरे विश्व के लगभग 161 देशों का सर्वे किया गया। 161 देशों की महिलाओं के ऊपर ये सर्वे किया गया और वहाँ से ये सारी जानकारी जुटाई गई है जिसमें ये कहा गया कि हर 3 में से एक महिला यौन हिंसा का शिकार हो रही है। तो दर्शकों, आगे हम इस रिपोर्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी बात बताएंगे और भारत में महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं वो घटे हैं या बढ़े हैं इसको भी बताएंगे और ये जो आंकड़े इकट्ठे हुए हैं ये कितने वर्षों के बीच WHO के द्वारा इकट्ठा किया गया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन दर्शकों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक WHO द्वारा वर्ष 2012 से लेके 2019 तक 161 देशों की जो महिलाएं हैं उनका सर्वे किया गया। इस सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि हर 3 में से एक महिला शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार हो रही है अपने पुरुष साथी के द्वारा। और ये जो सर्वे हुआ ये 15 वर्ष से लेके 49 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर किया गया, जिसमें लगभग 1/3 महिलाएं यानी कि लगभग 27% महिलाएं अपने पुरुष मित्र के द्वारा शारीरिक हिंसा या यौन हिंसा का शिकार हुई है। ये जो 27% महिलाएं हैं ये अपने पुरुष मित्र के साथ रिश्ते में रहीं, उसके बाद ये शारीरिक हिंसा या यौन हिंसा की शिकायत सामने आई है और लगभग 42% जो महिलाएं हैं वो साथी से हिंसा के बाद चोट की शिकायत की हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट इत्यादि की भी शिकायत हुई है। तो दर्शकों, ये पूरे 161 देशों का जो सर्वे WHO के द्वारा किया गया है ये इस पूरे सर्वे में ये पूरी दुनिया में निकल के आया है कि कितना परसेंटेज है जो महिलाओं के साथ शारीरिक और यौन हिंसा हो रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो HIV का स्तर है वो 1.5 गुना बढ़ गया, यानी कि यौन हिंसा के बाद जो महिलाएं यौन हिंसा का यौन शोषण का शिकार हुई उनमें और एक सामान्य महिला में 1.5 गुना HIV होने की आशंका ज़्यादा पाई गई। अब इसमें जो 16% महिलाएं हैं वो गर्भपात की आशंका रही उनके, यानी कि जो 16% महिलाएं हैं उनके साथ गर्भपात की भी घटना हुई और समय से पहले जो प्री मेच्योर डिलीवरी जिसको बोलते हैं, यानी कि समय से पहले बच्चा पैदा हुआ, उसमें लगभग 41% महिलाएं हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो दर्शकों, ये स्तर है इस समय पूरे विश्व का महिलाओं को लेके कि महिलाओं के साथ किस तरह से यौन हिंसा या शारीरिक हिंसा के जो अपराध हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। कानून व्यवस्था हर एक देश में अपने अपने स्तर पे है, चाहे वो भारत हो चाहे वो विश्व का कोई भी कंट्री हो, हर जगह कानून व्यवस्था अपने हिसाब से मजबूत है। लेकिन फिर भी ये जो WHO की जो रिपोर्ट आई है ये बेहद चौंकाने वाली है कि 2012 से 2019 के जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि किस तरह से वर्ष प्रतिवर्ष जो है ये महिलाओं के साथ यौन शोषण शारीरिक शोषण की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अब भारत की अगर बात करें तो NCRB के आंकड़े बताते हैं कि भारत में जो 2022 के आंकड़े जो आए हैं, भारत में 4% जो महिलाओं से संबंधित अपराध हैं वो बढ़े हैं, घटे नहीं हैं, बढ़े हैं। अब इस अपराध में महिलाओं के पति रिश्तेदारों द्वारा मारपीट की समस्या, उनके साथ यौन शोषण की समस्या, ये सारी घटनाएं इसमें शामिल हैं।
भारत में जो ये बढ़ोतरी हुई है इसमें पतियों के द्वारा या उनके रिश्तेदारों के द्वारा जो मामले हैं उसके साथ ही साथ अपहरण के मामले और जो ये क्रूरता के मामले ये भी इसमें शामिल है, जो ये 4% की बढ़ोतरी हुई है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो 498A की घटनाएं हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अब उसमें ऐसा भी होता है कि बहुत सी घटनाएं हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। हो सकता है कि उन घटनाओं में सत्यता कम हो, लेकिन जब भी कोई FIR दर्ज हो जाती है तो उसका जो डाटा है वो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के पास जाता है कि भाई भारत के इस राज्य में, इस ज़िले में, इस थाने में ये FIR महिला अपराध से संबंधित दर्ज हुई है। तो ये जो आंकड़े NCRB द्वारा बताए गए हैं, ये जो प्रतिवर्ष जो FIR दर्ज हो रही है उनके आधार में बताए गए हैं। अब देखिए दर्शकों, इसमें मामला कौन सा सही है कौन सा गलत है। वैसे तो जो बलात्कार के ही मामले होते हैं उसमें बहुत से मामले ऐसे होते हैं जो गलत साबित होते हैं, लेकिन ये बात की बात है कि FIR होने के बाद जब इसका ट्रायल चलता है तो ये उसमें देखा जाता है कि सही है या गलत है। लेकिन फ़िलहाल जो आंकड़े हैं पूरे विश्व के, वो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं कि महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उसमें कमी नहीं हो रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और ये समस्या वैश्विक स्तर की है, सिर्फ भारत की नहीं है।